बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद, एक बार फिर आपके सामने हाजिर मैथमेटिक्स ग्रेड 6 के यूनिट 5 सेट्स के साथ। और आज है इसका लेसन नंबर 4। चौथे लेसन पे हम चले गए हैं। तो यहां पे है हमारे पास SLOI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेट्स। सेट्स की डिफरेंट टाइप्स है। यहां पे हमारा आज का SLO लेसन प्लान इज अटैच्ड for the students and teachers. Today's concept is different types of the sets. तो डिफरेंट टाइप्स में फिनिट सेट, इनफिनिट सेट्स, एम्प्टी या फिर उसको नल सेट कहते हैं, वॉइड सेट एंड सम अदर सेट्स। ओके, तो इनफिनिट और फिनिट सेट्स और नल सेट और या फिर एम्प्टी सेट की बात हो रही है। एम्प्टी सेट जो है वो ये सारे के सारे इस सेट्स को नल सेट और डिफरेंट इसके नेम्स हैं। ओके, तो एग्जांपल है यहां पे मेरे पास फिनिट सेट, ऐसा सेट जो हम लिखें तो किसी जगह पे वो खत्म हो जाए। जैसे कि मैंने लिखा n इज इक्वल टू 2 3 4 5 6, मैंने ऐसे डॉट डॉट डालता गया 50, किसी जगह पे रुक गया जाके ना, 2 से लेकर 50 तक नंबर्स हैं सारे। ओके, फिनिश हो गया, इसको कहते हैं हम फिनिट सेट। ओके, और कुछ ऐसे सेट्स हैं जो कि स्टॉप नहीं होते, चलते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये ए सेट है, 1 2 3 4 और डॉट डाल दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर ये चलता गया चलता गया चलता गया, जितने भी नंबर्स आप इन्फिनिटी तक लिखते जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस सेट्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। फिनिट सेट का मतलब है आपके बैग के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपने निकाल के देखा, गिना, किताब है, कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, रेजर है, शॉर्पनर है, सारी चीजों का एक सेट है जिनको आप काउंट कर सकते हो। वो हमारा जो है फिनिट सेट होगा। कौन सा होगा? वो हमारा फिनिट सेट होगा। और एक दूसरी एग्जांपल देता हूं, समंदर के अंदर कितनी मछलियां होंगी? समंदर के अंदर नहीं गिन सकते, बहुत मछलियां होती हैं, लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में, नहीं काउंट कर सकते। तो उनका सेट जो है वो इन्फिनिट सेट कहलाएगा। उनका सेट इन्फिनिट सेट कहलाएगा। ठीक है, आसमान के स्टार्स को सबको नहीं काउंट कर सकते, कुछ नजर आते हैं, कुछ नहीं नजर आते, लेकिन जो नजर भी आ रहे होते हैं वो भी आंखों से ओझल हो जाते हैं, गिनते गिनते इतने ज्यादा होते हैं, तो वो भी इन्फिनिट सेट हो गया। ठीक है, तो कुछ चीजें जो कि काउंटेबल हैं, आपके कमरे में पड़ी हुई चीजें सबको गिन सकते हैं, काउंटेबल हैं, दैट इज द काउंटेबल, तो इसलिए वो फिनिट सेट हो जाएगा। और अगर जिन चीजों को नहीं गिन सकते वो इन्फिनिट सेट हो जाएगा। तो ये थी यहाँ पे इन्फिनिट। जब हमारा इन्फिनिट सेट होता है तो मैथमेटिक्स में हम उनके उसको ऐसे डॉट्स में शो करते हैं। ठीक है, और जो हमारा फिनिट सेट होता है तो वो किसी जगह पे जाके यहाँ पे ऐसे आखिरी नंबर पे कहीं पे स्टॉप हो जाता है, तो वो हमारा फिनिट होता है। और इन्फिनिट क्या होता है? जिसमें आगे डॉट्स आ जाते हैं, डॉटेड जो है वो आके मतलब कंटिन्यू है, चलता जा रहा है, हमें नहीं पता कहां तक जा रहा है, वो इन्फिनिट सेट होता है। तो आगे चलते हैं, यहां पे हमारे पास एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी आइटम नहीं होता। ये मैंने ऐसे लिखा, A इज इक्वल टू एक बॉक्स, एम्प्टी सेट। इसकी नोटेशन होती है ऐसे, दायरा डाला, उस पे लाइन डाली, इसको पढ़ते हैं फाई। क्या? फाई, PHY, फाई पढ़ते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये हमारा एम्प्टी सेट होता है। एक एग्जांपल दे देता हूं। एम्प्टी सेट, आपके पास एक डब्बा है बिल्कुल खाली, उसके अंदर कोई चीज पैक नहीं की आपने, तो उस वक्त तक वो एक एम्प्टी सेट है। जब वो खाली डब्बा है तो उसमें कुछ नहीं है, तो वो एम्प्टी सेट है। जब उसके अंदर आपने कोई चीज पैक कर दी, अपने दोस्त को देने के लिए कोई गिफ्ट पैक कर दिया, तो वो आपका क्या हो गया? उसके अंदर कोई आइटम आपने पुट कर दिया, तो वो भर गया, वो डब्बा उस चीज से भर गया, तो वो एम्प्टी अब नहीं रहा। आप गए शॉप पे, आपने वहां से आपने शूज खरीदे, वो आपका उन्होंने एक डब्बे के अंदर आपको पैक करके दिए, वो डब्बा आप घर लेके आए, तो उसके अंदर आपके पास एक शूज का पेयर था। उस वक्त तक वो एम्प्टी नहीं था, आपने आके शूज निकाल के पहन लिए, वो डब्बा खाली आपने रख दिया, वो डब्बा जो है वो क्या अब एम्प्टी हो गया है, तो उसको हम कहते हैं नल। जब वो एम्प्टी हो जाता है तो वो
नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है, या फिर उसका नाम हम फाई भी कहते हैं। क्या उसकी नोटेशन, उसको शो करने के लिए फाई का जो है वो नोटेशन यूज करते हैं। ओके, तो उसके बहुत सारे नेम है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। ओके, तो इस तरह के डिफरेंट उसके नेम्स हैं। तो ये होते हैं हमारे पास अ सेट ऑफ पियानो कीज ऑन अ गिटार। बात हो रही है पियानो की कीज, और वो गिटार के ऊपर, तो गिटार के ऊपर तो पियानो कीज नहीं होंगी, तो इस तरह से ये एम्प्टी सेट होगा। ऐसी चीजें जो कि नहीं पॉसिबल, वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। ओके, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के दरमियान नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता भाई। एक नेचुरल नंबर 1 हो गया, अगला 2 हो गया। नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बिटवीन कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें, जो सेट खाली होता है वो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि एम्प्टी सेट को खाली ब्रैकेट्स डालते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं लिखते, वो एम्प्टी होता है, या फिर उसको फाई के साथ डिनोट कर देते हैं, जो कि उसकी नोटेशन है। तो ये हमारा आज के रैप अप की तरफ जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेट्स। क्लास वर्क में है आइडेंटिफाई सम फिनिट एंड इनफिनिट सेट्स, एग्जांपल्स राइट ऑन योर कॉपी। क्लास के अंदर टीचर प्लीज बच्चों से कुछ फिनिट और इनफिनिट सेट्स की एग्जांपल जो है वो लिखवा सकते हैं, ताकि टीचर्स वहाँ पे बच्चों की प्रैक्टिस हो सके। और इस तरह से यहाँ पे फिनिट और इनफिनिट सेट की कुछ प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो प्लीज़ जल्दी से बच्चों अपने जो है वो कॉपीज़ के ऊपर नोट कर लीजिए कि कौन से इनफिनिट सेट है और कौन से फिनिट है। खुद से एग्जाम्पल दीजिएगा, टीचर प्लीज़ इनको चेक कर लें कि इन्होंने क्या किया। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारा होमवर्क है। होमवर्क के अंदर आइडेंटिफाई सम फिनिट एंड इनफिनिट सेट्स, examples of the null and empty sets. Okay, examples write on your copy. Okay, तो आपने क्या करना है, ये सारे सेट्स को की कुछ एग्जाम्पल्स को इकट्ठा करना है। आपने उन सेट्स को अपनी कॉपी पे लिखना है। 3 तरह के सेट्स आपने वहां पे डिस्कस करने हैं, नल सेट, इन्फिनिटी सेट और फिनिट सेट। तो 3 तरह के सेट्स को आपने अपनी कॉपी पे जो है वो डिफाइन करना है, और उनको वहां पे उनकी वैल्यूज भी लिखनी है। आपने उन सेट्स को भी लिखना है। इसके लिए अपने पेरेंट्स से हेल्प ले लीजिएगा। अगर कोई इशू हो तो मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, लेकिन उससे पहले मैं जाता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे है हमारे पास लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो इस तरह से आज का हमारा ये लेसन इख्तिताम को पहुँचा। जाहिद जावेद साहब से चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।